हस्तिनापुर गांव में शंकर अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ कच्चे मकान में रहता था। शंकर के घर की हालत कुछ ऐसी थी कि बस 2 वक्त की रोटी का गुजारा ही निकल पाता था। शंकर अपने बेटों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनते देखना चाहता था, इसीलिए वो दिन भर ईंट की भट्टी में मेहनत मजदूरी करता। उसका बड़ा बेटा अरुण जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो अब कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। अरे ये तू कैसी बात कर रहा है अरुण? इतने सालों तक खुद को ईंट की भट्टी में जलाकर मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू भी मुझ जैसा काम करे। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करे, 2 पैसे कमाने के लिए मेरी तरह मजदूरी ना करे। और तू नौकरी के लिए शहर जाने वाला था ना, फिर क्या हुआ? पिताजी, शहर जाने के लिए खर्चा ज्यादा है। वहां जाने का किराया, रहने के लिए किराए का घर, राशन पानी, इन सब का खर्चा बहुत ज्यादा है। जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक इन सब के लिए हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो इन सब बातों पर ध्यान मत दे और शहर जाने की तैयारी कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरुण के शहर जाने के लिए शंकर अपनी थोड़ी सी जमीन को बेच देता है और उन पैसों को अरुण को दे देता है। शहर पहुंचकर अरुण नौकरी की तलाश में जुट जाता है और 2 महीने बाद उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती है। उस कंपनी के मालिक की बेटी रिया वहां की मैनेजर थी। वो एक अमीर और घमंडी लड़की थी। अरुण का लंबा चौड़ा कद और गोरा रंग देखकर रिया उसकी दीवानी हो जाती है। ओहो वाओ, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है, टॉल एंड हैंडसम। रिया उसके पास जाती है और बोलती है, हाय हैंडसम, न्यू ज्वाइनिंग, एम आई राइट? जी, आज मेरी ज्वाइनिंग है। क्या आप मुझे बता सकती हैं मैनेजर जी का कैबिन कहाँ है? मैं ही इस कंपनी के मैनेजर हूँ और ये कंपनी मेरे डैड की है। लेट्स गो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। कुछ दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रिया को अरुण से प्यार हो जाता है। अरुण भी रिया को चाहने लगा था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो चुप रहा। लेकिन आखिरकार एक रोज रिया अरुण को प्रपोज कर देती है। अरुण, आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक गरीब हूँ और तुम अमीर खानदान से हो। तुम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह लूंगी। रिया अपने घर वालों से बात करती है, लेकिन रिया के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते रिया उनसे बगावत करके अरुण से शादी करके उसके घर, उसके गांव आ जाती है।